आपको खबर देंगे। लाहौर में वाल्टन के इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाज़ें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं। यह के बाद दीगर 3 धमाकों की आवाज़ें आई हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब की अभी तकरीर सुन रहा था, कौम से खिताब सुन रहा था वो, और उससे पहले जो वज़रा की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, मैं उनको भी बड़े गौर से उनकी वर्डिंग्स को देख रहा था। कर लो, वरना पाकिस्तान लैंड होते ही जब क्रिकेट मैच देखने गए थे तो इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट ऐसे करता है कि वो उसकी हालत, हाथ कांपने लग गए थे, पसीने छूटने लग गए थे। उसने कहा था कि तुम एक हिंदुस्तान हो, तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा देंगे। यार वो लीडरशिप थी, चाहे मार्शल लॉ वाली लीडरशिप थी, बट उसने एक जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया। रेस्क्यू की गाड़ियां जाए वक़ा पर मौजूद हैं। जोरदार आवाज सुनने के बाद लोग सड़क पर निकल आए हैं। उसमें सबसे पहले वज़ीर दिफा का बयान आया, ख्वाजा आसिफ का, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आया। आपको यहां पर खबर दे रहे हैं। लाहौर में वाल्टन के इलाके में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाजें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की आवाजें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं। मजीद डिटेल हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे शिराज निसार से। शिराज, बताइएगा इस हवाले से आपके पास इब्तदाई क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो गुलबर्ग, मॉडल टाउन, वाल्टन और नसीराबाद खासकर इन इलाकों के जो लोग हैं उन्होंने 15 पर कॉल भी की, जिसके बाद पूरे लाहौर में ये खबर फैली कि धमाके हुए हैं। यके बाद दीगर 3 धमाके हुए हैं। इस हवाले से जब एसपी मॉडल टाउन से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह धमाके सुने गए और जिस तरह वहां पे लोग इकट्ठे हुए, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनके घरों के शीशे तक टूटे हैं। उसके बाद जब एसएचओ नसीराबाद, जिसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है, और खासकर गोपाल नगर जो इलाका मेंशन किया गया है कि वहां पर इस तरह के कोई धमाके यके बाद दीगर 3 हुए हैं, तो एसएचओ नसीराबाद ने इस बात की तस्दीक की है, फुरकान ने, कि बिल्कुल धमाके हुए हैं। और एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर अब्बास को भी इस बारे में बताया गया है। अब पुलिस अफसरान आपस में जो है वो उनके बयानात ताहाल नहीं मिल रहे। उनका ये बाद आला अफसरान का ये कहना है कि मॉक एक्सरसाइज है, लेकिन जब मॉक एक्सरसाइज भी की जाती है तो सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया जाता है। वहां पे जो मुकामी लोग होते हैं, इस हवाले से कोई डिटेल्स आई हैं कि ये कोई एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, पिन लोकेशन क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसएचओ नसीराबाद फुरकान, उसने इस बात की तस्दीक की है कि गोपाल नगर एक इलाका है नसीराबाद के इलाके में, तो वहां पर इस तरह के धमाके सुने गए हैं। जो एक न्यूज को फुटेज मौसूल हुई है, वहां पर जो लोग खड़े हैं जिनमें पैनिक क्रिएट है और वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, तो ये मॉक एक्सरसाइज इस तरह नहीं होती। उसको कॉर्डन ऑफ किया जाता है और वहां पर पुलिस अफसरान मौजूद होते हैं जो शहरियों को इस बात की अवेयरनेस देते हैं कि यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज हो रही है। और वहां पर रेस्क्यू और जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी मौजूद होती हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है, जिस तरह एसएचओ नसीराबाद ने इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ पर कोई धमाका हुआ है। अब धमाका किस नौयत का है, इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। और बहुत से पुलिस अफसरान जो हैं वो मौके पर भी पहुंच गए हैं। और अगर मॉक एक्सरसाइज होती है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर एक एसपी की निगरानी में, उसकी सरपरस्ती में मॉक एक्सरसाइज हो रही हो और एसएसपी को ना पता हो या डीएजी ऑपरेशन को ना पता हो, तो जो अफसरान मौका पर पहुंचे हैं इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ हुआ है, जिस तरह एसएचओ नसीराबाद ने तस्दीक की है। अभी जब दोबारा मैंने उनको फोन किया और उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई ना कोई धमाका हुआ है गोपाल नगर नसीराबाद में, तो हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को क्या नहीं हुआ? नहीं, आप ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। किसको? हम मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में देखे कितनी डिप्लोमेसी हुई है माशाल्लाह। जो जुल्फकार रात पिछले 1 हफ्ते से डिप्लोमेसी करवा रहा था, वो तो रात पता चली कि डिप्लोमेसी हो गई है। अच्छा, ठीक है ना, माशाल्लाह ये डिप्लोमेसी का रिजल्ट निकला है। अभी उन्होंने हाथ ओला रखा है नवाज शरीफ की वजह से। अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा डिप्लोमेसी नहीं की उन्होंने ना, नहीं तो कुछ ज्यादा डिप्लोमेसी हो जाती। अच्छा, तो ये ना कहना कि उन्होंने लाहौर ਨੂੰ इसलिए निशाना नहीं बनाया कि इतने नवाज शरीफ साहब बैठे थे, ना कह देना प्लीज। 32 किलोमीटर दूरी तो गिरा है हमसे, बहुत ज्यादा दूर नहीं। 32 किलोमीटर दूर है मुरीद के। ठीक है, वैसे तो ये खुद अपनी जगह एक सवाल है कि समहाउ हमें उन मिसाइलों को रोकना चाहिए था, लेकिन हमने शायद अपना प्लान फिजाइया के थ्रू किया हुआ था, तो हमने उन मिसाइलों को वैसे नहीं रोका, तो हमने फिजाइया के थ्रू उनका हिसाब बराबर कर दिया और वो उनका ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन फिर वो जो आप सवाल कर रही है ना,
वो लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, आप तो इतने डरू हैं कि अभी तक इस हमले के बावजूद अभी तक एक जुमला आपने नहीं बोला। ठीक है, चुप कर दड़ बढ़ जाना, इश्क दा खोल खुलासा, अभी शहबाज चमड़ी शरीफ लग साहब ने खिताब जाऊगी। किया कौम से? ठीक है ना भाई, सुन लेना, मैं नवाज शरीफ की कह रहा हूं, मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर है, उनके अभी भाई मुझे हैं। पता है आपने कल अगले मोर्चों पे भी जाना है मुआयना करने, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, वो जो शेर है सुई नवाज शरीफ ना की कि चुप, नवाज शरीफ को फिर भेज दें, कह दें कि वो लीडर नहीं है, किथे कह दें भेजें? मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं है, कह दें कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो सरबराह उसका नहीं भाई इक़्तिदार में ठीक है ना, ना? प्राइम मिनिस्टर अच्छे है, जेड़े वो बात इक़्तिदारी कर से वो रहा है। बोलेगा कि जेड़े बाहर बैठे ने उन्होंने सारे ने छुट्टी करा दी है। नहीं, नवाज शरीफ उन्होंने कह दिया मियां साहब तुसी चुको उन्होंने इक़्तिदारी उनको से free hand दिया हुआ है, नवाज उन्होंने शरीफ free बोल hand तो फिर पड़े। आप उन्हें क्यों कहते हैं कि ये हमारा रहबर है? बाकी सारों को चुप तो करा आप दें, क्यों सिर्फ कहते हैं नवाज नवाज शरीफ साहब बात रहबर है? क्यों कहते हैं? आप कहते हैं कि छुट्टी कर लो, जितना दिखा छुट्टी हो गई। बाकी सब कुछ पर करा दें। भाई उनसे क्यों नहीं, वो उनको उनकी क्या बेटी है, बोल रही है, जबान उनका बंद भाई हुई बोल हुई रहा है, है। गवर्नमेंट के वजीर बोल अच्छा, रहे बेटी हैं, क्या सब। बोली है? चले बताएं क्या बोली है। बेटी ने कोई एक जुमला ऑन रिकॉर्ड लो जी, कहा कि आपने शुरू सुन किया ले, है ठहर और इसका जाए। इत्तेमाम अच्छा ठीक है, करेंगे। एक दिलचस्प हम बात दुश्मन से को छोड़ेंगे सुन ले, नहीं। एक दिलचस्प बात को मैं आप ब्रेक के अंदर ट्राई करके फिर बाद में ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। दोनों की तरफ से ना भारत लफ्ज पिछले 15 दिन में कभी इस्तेमाल हुआ है? आप निकाल के दिखा दें ब्रेक के बाद मेरे देखने वालों को, मैं आपको मान जाऊंगा। दुश्मन उन्होंने कहा है, तो दुश्मन क्यों भारत नहीं कह रहे आप? दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन है क्यों ही भारत भारत हमारा। कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? दुश्मन कुछ- क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? अच्छा, आप एक ही गल है चाहिए कि कि जी दुश्मन भारत का फला नाम ते वो और नाम लो नरेंद्र ना, मोदी, दो नाम चाहिए। नाम लो, क्यों नहीं ले रहे लेके नाम? टारगेट बात करें। करें जी। ठीक ठीक है हो ना? गया जी, बयान में ये शामिल कर लिया। ठीक। इसहाक डार जो हमारे वजीर खारजा भी हैं और नायब वजीर आजम भी हैं, उनका बयान है। तीनों बयानात का अगर मैं खुलासा दूं आपको एक जुमले में, तो वो ये था कि उन्होंने भारतीय नुकसानात गिनवाए। उन्होंने कहा जी कोई 956 मिलियन डॉलर का हमने नुकसान कर दिया है, उनके इतने तैयारे गिरा दिए हैं और ये हो गया है। और इसे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी अजीम फतह है। उसके लिए लफ्ज़ बोला कि ये बहुत बड़ी फतह है और हमने अपना काम पूरा कर लिया है, और अगर भारत अब अगर हम पे हमला नहीं करेगा तो हम भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इतनी खौफनाक कमज़ोरी और बुज़दिली वाली स्टेटमेंट्स हैं कि इसका अगर मैं एनालिसिस करूं, इसके नताइज को हम देखना शुरू करें तो ये बहुत खौफनाक है। नंबर 1 देखें, भारत पिछले 10-12 दिन से एक बयानिया बना रहा था अपने लिए, कौम के लिए, उनके एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अमलन क्या हुआ? उन्होंने पानी बंद करने की भी अटैम्प्ट की, ये बिल्कुल दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि 13-14 दिन जरूर लिए और उसके अंदर जैसा कि उन्होंने कहा था कि जी घुस के मारेंगे, और वो वैसे ही किया। उन्होंने कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वहां तक रहती ना हद तक जहां मुतनाज़ा इलाका, तो फिर एक और बात थी, उन्होंने पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस करते हुए लाहौर के मुजाफात में जो मुरीद के है वहां पे हमला किया। किस पे हमला किया? मस्जिद पे हमला किया। बहावलपुर में गए, बहावलपुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ा अहम, उसके अंदर हमला किया, वहां पे भी क्या, वहां पे भी मस्जिद पे हमला हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हुए, बच्चे, औरतें या लोग बाकी जो सिविलियंस थे वो शहीद हुए। इसी तरह से मुजफ्फराबाद में भी जो हमले हुए वो भी मसाजिद पे हुए और उनमें शहरी शहीद हुए, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो फिगर है जो 25-26 शहरी शहीद हुए हैं और कोई 45-46 जो हैं वो शहरी जख्मी भी हैं। अच्छा, अब उसके जवाब में ठीक है, यकीनन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो उनको जवाब भी देना चाहिए था। इन्होंने तैयारे कराए, फौजी तनसीबात पे हमला किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सियासी तौर पे इसे फतह अजीम करार देना और गोंगलियों से मिट्टी झाड़ के उसको कहना कि जी चैप्टर क्लोज हो गया, अब वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ये मेरी नज़र में कमज़ोरी की इंतहा दर्जे की, यानी ये इस चीज़ का मज़र है कि ये कमज़ोरी की अलामत है।